गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसका यह तीसरा वीडियो है। अब तक हमने पढ़ा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी रूल्स, यानी कि कंपनी शासन की स्थापना, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से अंग्रेज हमारे देश में आए, ठीक है, और किस तरीके से उनको संरक्षण प्राप्त हुआ और फिर धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो जिस दौरान वो अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, अर्थात तो साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत, साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपने साम्राज्य की सीमा को विस्तृत करना, बढ़ाना, तो ठीक है। तो उसके अंतर्गत उन्होंने कुछ नियम अपनाए और उन नियमों के अंतर्गत अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यहाँ पर बताया गया है, या फिर सब्सिडियरी अलियांस होता है, यानी कि गोद निषेध नीति होता है, हड़प नीति होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत ऐसे राजा जिनके अपने उत्तराधिकारी नहीं हुआ करते थे, उनको गोद लेने का अधिकार नहीं था, और उनका जो दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिया हुआ पुत्र जो था वो शासक नहीं माना जाता था। तो ऐसे जो क्षेत्र थे जहाँ पर कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ करता था, तो उन क्षेत्रों को वो एनेक्स कर लेते थे, अर्थात तो हड़प लेते थे, ठीक है। ऐसे बहुत से जगह, जैसे कि झांसी, ठीक है, झांसी एक प्रकार का उदाहरण है इसी प्रकार के नियम का। उसके बाद सब्सिडियरी अलायंस में वो पहले एक राजा की सहायता करते थे और उसके बाद उसके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू करते थे, और फिर उस पर अपना सत्ता काबिज कर लेते थे, अर्थात उस पर अधिकार कर लेते थे। राजा जो था वो कठपुतली की तरह बन जाता था और काम करता था, ठीक है। और तीसरा था डायरेक्ट एनेक्सेशन, ऐसे राजा जिनके बहुत से उत्तराधिकारी हुआ करते थे, जिनके राज्य को हड़पने की, लूटने की कोई वजह, कोई तरीका नहीं मिलता था, तो ऐसे नवाबों या फिर शासकों पर अंग्रेज सीधे तौर पर हमला करते थे और उस ज़मीन को लूटने का काम करते थे, हड़प लेने का काम करते थे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा उन्होंने अपने साम्राज्यवाद के अंतर्गत अपने सीमा का विस्तार किया और संपूर्ण भारत को गुलाम बना लिया। उस दौरान उन्होंने कुछ रिफॉर्म किए, अर्थात कुछ सुधार किए, और वो सुधार जो थे वो कई प्रकार के थे, समाज में थे, सिविल सेवाओं में थे, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो कंपनी रूल के दौरान, यानी कि कंपनी के शासन के दौरान, अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान बहुत से सुधार किए गए, क्योंकि उन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और धीरे धीरे यहाँ की आर्थिक स्थितियों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो सुधार हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन में, अर्थात प्रशासन में, उन्होंने समस्त क्षेत्र को अपने कंट्रोल में कर लिया था और सबको अपने हिसाब से संचालित करने का काम किया करते थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, अर्थात प्रशासन की दोहरी नीति, जिसमें वहाँ का जो शासक हुआ करता था, एक क्षेत्र का राजा हुआ करता था, वो तो नाम मात्र का राजा हुआ करता था, महत्वपूर्ण फैसले लेने का काम अंग्रेज किया करते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ सामाजिक बदलाव हुए थे, जैसे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म हुआ था, यानी कि जो सिविल सर्विसेज होती हैं उसमें परीक्षा के द्वारा लोगों को भर्ती किया गया, लेकिन उसमें भी भारतीय लोगों के साथ पक्षपात किया गया। अंग्रेज जो अधिकारी हुआ करते थे सिविल सेवा में, उनको ज़्यादा पगार मिलता था, धन मिलता था, धनराशि मिलती थी, लेकिन जो भारतीय मूल के होते थे अधिकारी, उनको कम पैसा मिलता था, ठीक है। और उसके बाद था जुडिशियल रिफॉर्म हुआ था। जुडिशियल यानी कि न्यायिक सुधार किए गए थे, जिसमें अदालत बना था, नायब तहसीलदार बने थे, तहसीलदार बना था, ब्लॉक बना था, इसके कई छोटे छोटे हिस्से बने थे, और इसको कई भागों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, कोलकाता है, और क्षेत्रों में इसको काफ़ी ज़्यादातर मथुरा है, इन क्षेत्रों में स्थापित किया गया था। इसके बाद आता है आपका पुलिस रिफॉर्म। पुलिस रिफॉर्म इसमें उसके पहले आता है कॉलिन रिफॉर्म, उसमें एक लिखित कानून बना था, ठीक है। और उस कानून के अंतर्गत ये था कि सबके सब कानून के सामने एक समान है, और यह नियम बनाया गया था कॉलोवेंस के द्वारा। और उसके बाद पुलिस रिफॉर्म हुआ था। पुलिस रिफॉर्म के अंतर्गत समस्त क्षेत्रों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया था, थाना में, और उसके बहुत से अधिकारी नियुक्त किए गए थे,
एक बड़े से क्षेत्र को कई थानों में बांटा गया था ताकि उनको आसानी से संचालित किया जा सके और वहाँ के प्रशासनिक सेवाओं पर नज़र रखी जा सके। उसके बाद और भी बहुत कुछ सुधार किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और इसके साथ ही साथ, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से पुलिस रिफॉर्म हुआ और भी दूसरे सुधार किए गए, ठीक है। तो ये था आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी रूल, यानी कि कंपनी शासन की स्थापना, किस तरीके से उन्होंने पहले भारत में प्रवेश किया और फिर इस पर अधिकार करना शुरू कर दिया और उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया, यहाँ पर 200 सालों तक शासन किया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं। कॉपी पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।